सब सागर मनोहर जोड़ी जो उपमा थोड़ी राम सिंह सुंदर प्रतिछानी जब मुलाक मनमानी मनो मदन रति रूपा देखत राम विवाह अनुपा नरस लाल सा सकुच न छोरी रगटत दुरत बहोरी बहोरी मैं मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे रमुदित मुन बावरी तेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम श्री सिंदूर देनी सोहा करित जात अरुण पराग जलद भरनी के शशि घोष अहिलो अपनी के गौरी वशिष्ठ दीन अनुशासन मर दुलहिन बैठे ईश्वरासन भगवान भक्तवत्सल आज भी यही कथा सुनने का निश्चय किया। कल कथा के अंत में बात रही थी कि भगवान भक्तवत्सल चाहेंगे तो इस मंडप में और यहाँ नहीं तो वहाँ पर करके तो आज भी आप सब गुजारे करते हैं। मुझे विश्वास है ये जो विवाह का दिव्य प्रसंग चल रहा है उसका पूरी तन्मयता और एकाग्रता से आनंद लें। तो भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी का यह विवाह जो महर्षि जनक के मंडप में संपन्न हो रहा है, जिसमें विवाह की सारी विधियां पूरी की है, उसका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। और ये तो स्पष्ट ही है कि जब हम भगवान श्री राम को साक्षात ईश्वर मानते हैं और श्री सीता जी को महाशक्ति के रूप में देखते हैं तो सारी सृष्टि का सृजन हुए वह तो ईश्वर और शक्ति के माध्यम से संपन्न होता है। उसका अभिप्राय यह है कि जैसे पुत्र का जन्म तो माता और पिता के विवाह के बाद ही होता है और तब पुत्र का जन्म होता है, इसी प्रकार से ये भी राम निवर्तते तो माता और वो वस्तुतः सत्यतः अगर शुद्ध तात्विक दृष्टि से देखें तो वो दो है ही नहीं, वे तो एक ही। और एक के पश्चात यदि दो के रूप में देखें तो भी केवल यदि हम कल्पना कर सके और वो कल्पना का भी विषय नहीं। अगर हम यह कल्पना करें कि शक्ति और शक्तिमान का मिलन कब हुआ और कब संसार के निर्माण का संकल्प उनमें जागृत हुआ, तो यही उत्तर दिया जा सकता है। और वो बड़ा प्रसिद्ध है। पूछा गया कि सीता जी और श्री राम का परिचय कब, उस वाटिका प्रसंग को पढ़े
तो ऐसा लगता है कि उस वाटिका में ही सबसे पहले भगवान राम ने श्री सीता जी को देखा, श्री सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा, किंतु वास्तविकता नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने उस वाटिका प्रसंग में एक दो पंक्ति लिखी तो बड़ी सांकेतिक। बस श्री किशोर जी भगवती पार्वती का भजन करते हैं और पूजन संपन्न होते ही उसी समय एक सखी आती है और उसकी दशा जो है बड़ी अद्भुत हो रही है। उसके आंखों में आंसू है, हम देख करके ही लगता है कि वो आंसू आनंद। और तब सारी सखियां उसे घेर लेती और पूछती हैं कि कम कारण हर्ष पूछनी सब मृदु है, सखी तुमने ऐसा क्या पा लिया कि तुम्हारी ये दशा हो गई। और तब उस सखी ने भगवान राम के सौंदर्य का एक सांकेतिक वर्णन किया। श्री रामचरितमानस में तो अनेक प्रसंगों में श्री राम की जो दिव्य छटा है, महली है, उसका विस्तृत वर्णन है। कहीं नख से लेकर के शिखा पर्यंत है, कहीं भुजाओं से, कहीं हृदय से, और इस तरह से अनेक प्रसंग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें भगवान राम का एक चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा है। और यही एक ऐसा प्रसंग है कि सखी ने इतने शीघ्रता से सौंदर्य वर्णन समाप्त कर दिया कि कुछ विचित्र सा लगता है। प्रारंभ तो उस सखी ने यहां से किया, देखन भाग हुआ नजरिया है। इस वाटिका को देखने के लिए जो राजकुमार है कोई अद्भुत बात नहीं है। वाटिका है तो उसमें राजकुमार आ ही सकते हैं देखने के लिए। फिर वर्णन किया वह किशोर, उनकी किशोरावस्था है, और एक बात में कह दिया सब भांति सुहाए। बस यही कह सकते हैं कि पूरी तरह से सब प्रकार से सौंदर्य। पर सखियां फिर भी पूछना चाहती है कि उसको वर्णन सुनाओ। और तब वो सखी कहती है श्याम गौर, एक का रंग श्याम है और दूसरे का रंग गौर है। फिर इसके बाद कथा सौंदर्य वर्णन यही समाप्त। तो उसके पश्चात सखियों ने कहा आगे तो सुनाओ। तो सखी ने जो बात कही तो बड़ी अच्छी थी। श्याम गौर की कौन बखानी, क्यों गिरा अनैन नैन विलुबानी। नेत्र देखता है पर उसके पास जीवा नहीं, और जीवा कहती है पर उसके पास नेत्र नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति मैं कैसे वर्णन करूं? सी बात लगती है। वो तो संसार में जितने व्यक्ति हैं उनकी जीवा और नेत्र अलग अलग, और वो तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवा देखती नहीं है, कहती। नेत्र जो है वो देखता है पर बोलता नहीं। पर सखी ने एक वाक्य में अब उसे दार्शनिक कह लीजिए, भावनात्मक कह लीजिए, और आपकी जैसी दृष्टि हो उसका तात्पर्य मानो यह है कि जो उसका मौन है, अगर तात्विक दृष्टि से विचार करके देखें तो मानो अनिर्वचनीय संसार का रूप वाणी का विषय है। और ये एक विशेष कारण है कि नेत्र में अपूर्णता है और जीवा में अपूर्णता है, लेकिन वो जीवा वर्णन करने में
अर्थ क्यों हो जाती है कि जो रूप देखती है वो भी तो अपूर्ण ही है। तो संसार का अपूर्ण सौंदर्य तो अपूर्ण माध्यम से उसका वर्णन हो ही सकता है, लेकिन उस सखी ने कहा कि जो पूर्ण है और उसका वर्णन तो अपूर्ण माध्यम से कैसे हो? तो नेत्र भी अपूर्ण, जिह्वा भी अपूर्ण और वो ब्रह्म है पूर्ण, तो वेदांती कहेगा कि इसने मानवीय संकेत किया। ये तो तुमने कहा तो मैंने शब्द का आश्रय लिया, लेकिन वस्तुता को वाणी का विषय नहीं है। तो इस दृष्टि से उसका तात्पर्य है। और अगर भावनात्मक दृष्टि से देखें तो कहना चाहिए कि सखी है, तो उसके लिए तो श्री सीता जी की सखियों के लिए जो उपाधि दी गई वो बहुत सुंदर चुनकर की उपाधि दी गई। श्री सीता जी जब वाटिका में आती है तो गोस्वामी जी कहते हैं उनके साथ सखियां, और सखियां बड़ी सुंदर है, और उस सुंदरता के साथ साथ एक विशेषण उन्हें और क्या बोले, संग सखी सब सुभग सयानी। श्री सीता जी की सखियां जो है तो सयानी का जो एक सचमुच सयानापन है इसमें स्पष्ट समझ जा सकता है। उसका अभिप्राय है कि सखी को यह चिंता है कि मैं विस्तार से वर्णन करने लूं, और जब तक कथा समाप्त हो तब तक राजकुमार यहाँ से चले जाए, तो ऐसी कथा किस काम की? कथा का उद्देश्य तो व्यक्ति के हृदय में उत्कंठा उत्पन्न करना, व्याकुलता उत्पन्न करना है। जब आप किसी वस्तु का सुंदर वर्णन सुनते हैं तो आपके मन में देखने की इच्छा होती है। तो सखी का उद्देश्य तो उत्कंठा उत्पन्न करना, और इसलिए यही उसका सहनापन, और वो तो उस वाटिका में पग पग पर इन सखियों के सहनेपन का परिचय का। तो सहनापन ये कि उसने वही समाप्त कर दिया, और वो बीच में समाप्त कर देने का अर्थ आपने देखी होगा, जो कई उपन्यास जो कई भागों में लिखे जाते तो समाप्त करने में यह लेखक ध्यान रखता था कि उसको अंतिम पंक्ति को पढ़ करके अगले भाग को पढ़ने की इच्छा अवश्य जागृत हो जाए। तो पुस्तक बहुत निकला है सखी की चित्रवाणी है कि बस इतना, इसलिए सखी ने वही समाप्त कर दिया। उसका अभिप्राय है कि जहां पर कथा ही कथा हो तो वहां तो चाहे जितना विस्तार है, पर जहां कथा का उद्देश्य रूप हो, रूप साध्य है और कथा सार है, तो फिर ऐसी स्थिति में समझो। और प्रेम की दृष्टि से देखें तो और भी मनो संकेत। सखी ने कहा कि नेत्र के पास जो नहीं है, पर उसका एक विशेष संकेत दिया था। हम और आप भी जब कुछ कहते हैं तो उसकी एक पद्धति, आप नेत्र और मन से देखें। मन अगर नेत्र के साथ जुड़ा हुआ हो तो सामने व्यक्ति और वस्तु होने पर भी नहीं, और देखने के बाद नेत्र ने देखा मन के माध्यम से, और जब उसे वाणी में सुनाने की इच्छा होगी तो मन को बुद्धि का आश्रय लेना होगा। बुद्धि वो निर्णय करेगी किस भाषा में किस तरह से वर्णन करना। नेत्र ने मन ने देखा, मन ने बुद्धि की ओर संकेत किया, बुद्धि को बताया, और बुद्धि वाणी के माध्यम से बताया। सखी ने जब यह कहा कि मैं कहूं बखानी, तो उसका तात्पर्य है कि जो बीच वाला है ही नहीं, जो बोले उस सौंदर्य को देखने के बाद मन को वही रह गया,
तो मन जब बुद्धि को बतावे तब न बुद्धि सुनो, मन है वहां, तो इसलिए असमय होता। उसका अभिप्राय कि उस सौंदर्य को देखने के पश्चात बस मन तो वहां अर्पित ही हो जाता है। इसलिए इतने में ही सुनिहरसी सब सखी सयानी, फिर बड़ी सयानी बार बार ये उपाधि जी के क्या बोले, सीए ही है अति उत्कंठा। सखियों ने स्वयं तो आनंद लिया है, पर सबने श्री सीता जी की ओर ध्यान से देखा। अब श्री सीता जी ने वाणी से तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं उनका दर्शन करना चाहती, पर गोस्वामी जी ने कहा सखियों का शरणागत यही था कि वो समझ गए कि इनके हृदय में तो अत्यंत उत्कंठा है, पर ये तो संकोच से बोलेंगे। तो उत्कंठा के बाद तुरंत एक सखी ने, वो भी बड़ी सियानी, उसने और दूसरा वाक्य कहना प्रारंभ किया, एक कथन नृपस्तुत ते यानी। अरे सखी, लगता है कि राजकुमार वही, और बोले सुने कि मुनि संग आएगा, सुना है कि बोले विश्वामित्र के साथ आएगा। इतने से अगर में ये संकोच कि राजकुमार को देखने के लिए जाना क्या ये उचित हो सकता है, मर्यादा के अनुरूप है? तो सखी मानो उस संशय को मिटाने के लिए कहती है मुनि संग आएगा। अरे मुनि जिसको लेकर के चल रहे वो कितना लक्षण होगा, और राजा राजकुमार आए हुए सेना और सेनापति को लेकर, और विश्वामित्र जैसा विरागी जिसे लेकर आया हो तो संत के संग में तो संत ही होंगे, तो संत दर्शन में तो क्या करती, या जो संत के सानिध्य में रहने वाला उसके दर्शन में क्या चिंता। और उससे बढ़ करके एक बार ऐसा कह दिया कि वो संकोच पूरा न है। उस सखी ने कहा कि आयोग गई देखिए, अगर आप लोगों को डर लगता हो कोई नजर के लोग आलोचना करेंगे, तो कह दिया कि आलोचना कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले ये वो राजकुमार है कि एक आदि सुना जे मुनिसन आए काली, और जिन निज रूप मोहिनी दारी इन्हें स्वभस नगर नर, अपने सौंदर्य के द्वारा इन्होंने समस्त स्त्री पुरुषों के वो वशीभूत कर, और तो वो स्वयं वशीभूत है तो हमारी किस मुझसे हम लोग अपना दर्शन करने हैं। और मानो एक प्रेम भरी चुनौती मानो श्री किशोरी जी को प्रेरित करती है कि आपको तो अवश्य चलना ही, क्यों? ये नगर है आप और दूसरे देश का राजकुमार आकर यहाँ के स्त्री पुरुषों को वशीभूत करे, तो ये तो हस्तक्षेप हो गए। और इसका उत्तर ये है कि सबको वशीभूत करने वाले राजकुमार को जब आप वशीभूत कर लेंगे वो ठीक हो जाएगा कि कोई बात नहीं, इन्होंने भले ही सबको वशीभूत कर लिया हो, पर श्री किशोरी जी ने तो इनको ही बस में कर दिया। तो वो हर तरह से वो प्रेरित करती है दर्शन के लिए, तब श्री किशोरी जी प्रसन्न होती है। तो उन्होंने उसी सखी से जिसने दर्शन किया था उसको संकेत किया, जब सभी दर्शन के लिए उत्सुक है तो तुम आगे चलो। आगे आगे सखी चल, पीछे पीछे सीता जी और सखियां चले। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, तो स्वामी है सखी, वे आगे चले और सखियां पीछे चले, ये तो उचित है, और उस सखी को आगे क्यों कर दिया? तो भजन उत्तर ये है कि उसने देखा, कहा है तो जिसने देखा है वही तो ले चले। और गोस्वामी जी कहते ये तो बाहरी बात, भीतरी बात दूसरी,
और वो शब्द बड़ा सुंदर है। चली अग्रकरी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। श्री सीता जी और प्रभु का परिचय आपको नहीं हो जाएगा। सबसे पुराना अगर परिचय होगा तो इन्हीं दोनों का होगा, क्योंकि संत भक्तों ने वर्णन किया इनका परिचय कब हुआ दोनों का। तो वे कहा संत के एक अनार अखंड अनुपम लाल प्रिया में भई न चिहारी। परिचय क्या, जब कभी अलग हुए हो तब न परिचय का प्रश्न है, यही कहा जा सकता है। श्री सीता जी वंचित न जाने, प्रभु कहा वहां पहुंच सकते, लेकिन सखी को आगे क्यों कर दिया? बोले प्रीति पुरातन लकड़ी को, हम दोनों के पुराने प्रेम को ये लोग न जाने, मैं सखियों को लेके वहां पहुंच जाऊं तो आश्चर्य से कहेंगे कि बापू कैसे पता यही है। मानो अपने पुरातन प्रेम को छिपाने के लिए एक आवरण सखी क्या कर लिया कि मैंने तो उनको न देखा, जो उनको सुना तुमने सुनाया, तुमने देखा, तुम ही मुझे मान चल। तो वस्तुतः विलक्षण सूत्र है। एक बात तो यह है कि सुमेरी सीयर नारद वचन उपजी प्रीति पूर्व, नारद के वाक्यों का स्मरण करके श्री सीता जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो प्रेम उत्पन्न हुआ मैंने अभी हुआ, और प्रीति पुरातन बने, अनादिकाल से ये प्रीति है। और उसका अभिप्राय ये कि अगर यूं कहे तो अधिक अच्छा होगा कि श्री सीता जी और श्री राम का परिचय, परिणय, विवाह पुरातन से पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन जैसा ही नित्य नूतन ही प्रतीत होता रहता है। तो ये पुरातनता और नूतनता का जो अद्भुत रस है, वो मानो इस विवाह प्रसंग की एक अद्भुत का इसका अभिप्राय है कि एक ही तत्व दो रूपों में विभाजित होता है, दो रूपों में अपने को व्यक्त कर देता है। एक ने महर्षि दशरथ के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, दूसरे ने महर्षि जनक के महारानी के गर्भ से नहीं पर पृथ्वी के गर्भ से अपने आप को प्रकट कर दिया। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि अभी एक इसका एक साइंटिफिक तत्व है, मुझे विश्वास है क्या थोड़ा उसे विकास है का वस्तुतः नूतन और पुरातन दोनों में एक एक कमी। कोई नई वस्तु हो तो आकृष्ट तो बहुत है, चमक है तो आकृष्ट तो व्यक्ति बहुत, पर वो वस्तुतः चमक स्थायी है कि नहीं, क्षणिक है कि नहीं है, ये समस्या। तो नूतन में आकर्षण स्वभाव की से मनुष्य का होता है, नई वस्तु नई वस्तु जो नवीनता में आकर्षण, और पुरातन जो उसमें प्रामाणिकता जो है। बहुत वर्षों से अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति हो, परखी हुई वस्तु प्रामाणिक तो है, और वो वस्तुतः होता यह है कि पुराने रह हो जाने पर वो व्याकुलता तो नहीं है, वो रस की अनुभूति तो नहीं होती। किसी से व्यक्ति जब नहीं मिला है, वह कन्या ही नहीं मिले हैं, तो कंठा हो सकती है। फिर विवाह हो जाने के पश्चात तो जो जो पुरातनता आती है स्नेह में भी, हम तो नेह पर संबंध धीरे धीरे नृत्य देखते देखते आकर्षण अभाव। तो ज्ञान और भक्ति का रस क्या है? ज्ञान के द्वारा तो उसकी पुरातनता का परिचय प्राप्त होता है, और भक्ति के द्वारा उसमें नित्य नूतनता का रस होता है। इसलिए जब पूछा गया कि 9 रसों में से ये जो भक्ति है उसकी गणना किस रस में की जाए, तो हमारे संत हरिवंश महाराज बड़े संतों ने
वृंदावन में। तो उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र सी स्थिति, क्या बोले ही तो हरिवंश विचार मिलन विरहा गुरुवारस। वो उन्होंने संवाद दो पक्षियों का, एक तो चकवा चकई और दूसरे सारस। तो चकवा चकई के विषय में तो आप जानते हैं ऐसी मान्यता है, तो कितनी सही है इस बात को छोड़ दें। काव्य में ऐसी मान्यता है कि चकवा और चकई रात्रि के समय एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दूसरे को व्याकुल होकर के प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्योदय हो और हम खा लें। शिवदत्त जी को जब महर्षि भरद्वाज ने आश्रम में रात्रि में विश्राम के लिए कहा तो गोस्वामी जी ने चकवा चकई का दृष्टांत दिया। क्या बोले, ये जो संपत्ति चकई और भरत चक मुनि आए सुखेला, जैसे कोई बच्चा ये देख करके कि दोनों रात को अलग हो जाते हैं, पिंजड़े में बंद कर, तो अब पिंजड़े में बंद है तो लगता है पास पास, पर उनकी मनस्थिति तो ऐसी बनी हुई है कि पास रहते हुए दूर है। तो उन्होंने कहा भरत जी और संपत्ति पास पास को दिखाई दे, पर भरद्वाज जी ने बच्चों जैसा खेल किया कि चलो इस सिद्धि और चमत्कार के पिंजड़े में दोनों को बंद करके तो देखें। तो उन्होंने देखा कि वो तो संपत्ति चकई भरत चक मुनि आए सुखेला से आश्रम भी जरा राखे भाग और चक्रवात के विषय में वो नित्य विरह का अनुभव करता है। और सारस के विषय में प्रसिद्ध है कि अगर दोनों में सारस जोड़े से रहता है और एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी व्याकुल होकर के उसको भी अपने आप को मिटा देता है, मर देता है। तो अब वो भक्त तो संवाद एक दिन सारस और चकवा चकई मिल गए। तो उस समय सारस ने कहा, अरे तुम्हारा ये स्वामी है, रात को चीख पुकार है, ये तो बिल्कुल ठीक, रात भर पुकारते हो, तुम्हारा सच्चा प्रेम होता तो क्या वियोग में जीवित रह सकते? हमें देखो, काम को वियोग होते ही प्राण छोड़ देते हैं और नित्य वियोग होने पर भी तुम अपने को प्रेमी समझते हो तो तुम प्रेमी नहीं। और उत्तर में चकवा चकई ने चकवा ने कहा, कब वो मृत्यु होते ही तुमने अपना भी प्राण दे करके परीक्षा से अपने को बचा लिया। बोले जीवित रहते और वो प्रेम बढ़ते ही जाता तो परीक्षा होती कि नहीं। जब तुमने अपने आप को बिता ही दिया तो तुम कसौटी पर नहीं बचेगा। तो बात ठीक है। महाराष्ट्र दशरथ की प्रशंसा की क्यों होते हुए प्राण का वियोग होती प्राण का परित्याग कर देते। अब मानो दो पक्ष है, का विरह और मिलन और दोनों के पक्ष में हरिवंश जी से पूछा गया कि दोनों में भक्ति रस कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि दोनों को मिला करके अगर एक रस बना लीजिए तो उसका नाम क्या होगा? मिलन रस में, विरह रस में। तब वो हरिवंश विचार मिलन विरहा विवास, वो मिलन और विरह दोनों का ही अद्भुत सामंजस्य ऐसा मिलता है। विरह जो है यहाँ तो दिखाई देता है विरह, लेकिन आप रामायण में देखेंगे, सर्वत्र बातों के संदर्भ में देखेंगे। कौशल्या जी का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया गीता रामायण में कि कौशल्या मां सो करके उठी और श्री राम जिस कक्ष में शयन करते थे वहां जाकर के श्री राम को जगाए, उठो तो राम, तुम्हारे मित्र जो है बाहर खड़े हुए तुम्हें पुकार रहे। सुना कौशल्या जी की सेविकाओं सखी हुई, क्या कौशल्या माँ का मस्तिष्क कुछ विक्षिप्त हो गया क्या? श्री राम मन चले गए और ये जगा रही है और ये कह रही कि तुम्हारे मित्र तुम्हें पुकार रहे हैं, हो क्या? तो उस समय उन्होंने कौशल्या जी कहा कि माँ आपको क्या हो गया?
श्री राम तो चले गए, बन गए, और तब श्री सीता जी और कौशल्या जी मिलन विरह का जो एक अद्भुत सूत्र दिया। उन्होंने कहा सखी, तुम जब कहती हो कि चले गए हैं तो मेरे सामने एक समस्या है क्या? बोले लगे रहत मेरे नयन आगे राम लखन और सीता। मैं प्रत्यक्ष तीनों को देखती हूँ, तो इससे तो लगता है तुम सही नहीं कह रहे। मैं देख रही हूँ तुम कह लो गए, मैं कैसे मानूं? लेकिन सखी हो तुम भी तो झूठ नहीं बोली। तो मैं सोचने लगती हूँ कि ये राम से हमारा मिलन है कि राम से विरह है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात एक दृष्टि से तो सही लगती है कि तन न रहे रघुपति, दुख न रहे रघुपति विलोक। श्री राम का दर्शन होने के बाद दुख नहीं रहना चाहिए, और वियोग होने के बाद शरीर नहीं रहना चाहिए। तो बिना तो एक दोनों से एक भी नहीं हो रहा है। तन न रहे दुख न रहे रघुपति वियोग, तन न रहे विलोक। तो सखियों दुख जो होता है देख भी नहीं तो संयोग लगा, दुख जो का तो बना हुआ है, तो वियोग की अनुभूति हो रही। उन्होंने कहा कि सखी मैं अगर प्राण का परित्याग नहीं कर रही तो इसलिए कि आज तक मैं निर्णय ही नहीं कर पाई कि मिलन है कर तो प्राण प्रयाण सुनो सखी आरुषि पर मनोवात्सल्य भाव में भी वहां अनुभूति। भक्त जब बंधन से दूर होता है तो वो कैसे दूर होता है? वो तो प्रतिक्षण उनके ही रूप का स्मरण कर रहा है, और रूप निरंतर उनके सामने दिखाई दे रहा है, हृदय में दिखाई दे रहा है। ये विचित्रता अवश्य है। बार बार भक्तों ने इस बुद्धि का वर्णन किया, और दूसरा पद है जिसमें ये कहा गया कि श्री राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिलने के लिए व्यग्र हो गए। कहां चले गए? कितनी दूर है? उन्होंने कहा दूर नहीं चले गए, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मिलने के पश्चात भी कौन स्थिति यह है कि मिले ही रहा तो मानो कब मिले, मिलन होने पर भी लगता ही नहीं कि मिलन हुआ। और तब किसी ने कहा ये तो व्यर्थ किया, हमारी बुद्धि से परे है। तो उन्होंने कहा आपकी समझ से परे होने में कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? बोले भागवत और रसिक की बातें रसिक के बिना वो समझ सके, उसका अनुभव जिसको नहीं हो रहा है वो व्यक्ति क्या जानेगा कि अद्भुत मिलन और अद्भुत विरह जिसकी एक साथ अनुभूति हो रही है, जो चिर पुरातन है और नित्य, जो निरंतर समीप है, समीप होते हुए भी दूर लगता है, दूर होते हुए समीप लगता है। यह अद्भुत रस, ये जो लीला विलास, कई श्री रजनी कहते हैं कि भगवान राम सीता जल और तरंग, तो फिर वही प्रश्न है कि समुद्र में लहरें उठ गई, तो प्रश्न ये हुआ कि लहरें ऊपर उठ गई तो समुद्र से उनका वियोग हो गया कि दिखाई तो दिया, पर जब घर देखते हैं तो समुद्र से मिलकर के ही लहरें उठ गई। तो मानो भगवान राम और सीता विराट जल बीच सब कहिए तो दूसरा अभिप्राय ये है कि जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे तो प्रशांत समुद्र भी अच्छा लगता है, लेकिन उसमें लहरों की एक दो शोभा होती है। तो मानो भक्तों ने ये चाहा, ये जो तत्व है ये कुछ तरंगाई, कई तत्व में तरंग होती, और उस तरंग में आपने देखा होगा लहर उठी ऊपर भी, फिर समुद्र वो एक निरंतर क्रम चल रहा है। इस तरह से भक्तों ने ये सोचा कि ब्रह्म शायद इतना पुराना हो गया है कि सूखा सूखा सा ब्रह्म शब्द जो है ऐसा लगता है कि जो अब वो है यानी उनको आकृष्ट कर ले, लेकिन वो रसमय नहीं जानता।
तो मानो अंतःकरण में आनंद की सृष्टि करने के लिए वो एक से दो रूप में बना हुआ दिखता है और एक से दो रूप में उसका बनना जो है बड़े महत्व का सूत्र है। इसका एक अभिप्राय यह हुआ, इस प्रसंग का एक मूल तत्व यह है कि भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह को अनादि सत्य और उस अनादि सत्य का अनुभव जब तक व्यक्ति को स्वयं न हो तब तक उसके लिए सत्य का प्रश्न नहीं। प्रश्न तो है कि उसका हम सचमुच अनुभव करते हैं कि नहीं करते। इसलिए जब उसने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए एक से दो बना दिया और दो बनाने के पश्चात अब वो पहले उसका नगर में आना, फिर नगर में घूमना, फिर उस वाटिका में देखना, देखने के लिए कितनी व्याकुलता है और आनंद तो तब आता है कि सखी को भी आगे करके चली तो ऐसा ऐसी विचित्र स्थिति आ गई कि सखी ने तो जहां देखा था वही तो ले जाएंगे। तो सखी जैसे सीता जी को वहां लेगी रास्ते में, जब वहां गई सखी ने करके तो श्री राम वहां लेगी। सखियों ने पूछा कहाँ है, तो हमने मैंने नहीं देखा। अब श्री सीता जी खोज रही, पहुंच भी नहीं पाई और पहुंच भी गई तो उनको दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर खोज रहे, चेतावत चकित चमू विशिता पावने नृप किशोर मय चिंता जन बिलो मृग सावक जन कम बरिस कमल सिद्ध से। वो तो चारों ओर नेत्रों से व्याकुल होकर के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और आनंद तो तब आया प्यार में नहीं ढूंढ पाए। प्यार तो लीला है, ईश्वर जो उससे अधिक है उसको पाने की व्याकुलता कब दिखाई नहीं आया। चारों ओर देख रही है तो दिखाया नहीं तो किसने दिखाया। लता और तब सखी ने कहा है वो देखी लता लो प्रसन्न हो मैं तो देख भी नहीं पाई। वाह वाह क्या तुम्हारी बढ़िया दृष्टि है कि तुमने कहा बता दिया, मुझे भी दिखाई। यह जो अपरिचय और परिचय का अद्भुत एक लक्षण है, इतने अपरिचित है कि न पहुंच पाती है न खोज पाती है, व्याकुल है, चिंतित। और सखियां जब दिखाती है तब वो देखती है उनकी ओर और देखने के बाद क्या अद्भुत, फिर वापस चली। फिर पूछा गया कि इतने निकट लाके आपने एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोले, मिलन भी नहीं हुआ, ये तो परिचय बड़ा बुरा है। तो समझने का ये तो लक्षण है। देह नगर का मिलन होता तो देह नगर में तो जब तक दो व्यक्ति शरीर से न मिले तब तक मिलन नहीं होगा, पर देह नगर में तो मिलन होगा। तो देह नगर और देह नगर के मिलन में होता है। देह में तो व्यक्ति को मिलन का भान नहीं तब होता है जब देह और देह का मिलन, पर जो विदेह है वो जानता है इस मिलन का अनुभव करने के लिए देह से उठ करके विदेह बन जाएंगे। जब आप विदेह वृत्ति में हो जाएंगे तब आप इन दोनों के मिलन का अद्भुत रस पाएंगे। और इसी को समझ लिखते हैं सखियों ने आश्चर्य से देखा, देखते देखते आप इतनी व्याकुलता इतनी कठिनाई से दिखाई पड़े सामने है क्या इनको अच्छा नहीं क्यों उनको प्रिय नहीं लगेगा। सामने कोई खड़ा हो और आप उसको मूंद ले तो स्वामी जी ने कहा अच्छा इसलिए नहीं लगा कि उनको लगा कि अब मेरे और इनके बीच में दिखाई तो दे रहे हैं पर लगा है एक शब्द का निर्णय नहीं, इसलिए उन्होंने एक और विरह और दूसरी ओर मिलन का अद्भुत लोचन मग रावण पुराण। श्री राम केवल लता की आड़ दे रहे, उनको नेत्र के मार्ग से
हृदय में ले आए। और ले आने के बाद मानो कोई बहुत प्रिय हो और आप उसका स्वागत करें, तो स्वागत अधूरा है जब तक आप अपने घर में उसे ले जाए। और घर में ले जाकर के भी उसके सुख की सामग्री, उसके प्रिय लगने वाली वस्तु जब देंगे तब न किसी अतिथि का सम्मान होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं सखियों को तो लगा पहले दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे रहे थे तो आंख मूंद लिया, पर आंख मूंद लेने पर जितने दिखाई दे रहे उतने तो आंख खोलने पर भी नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? वो आंख खोलने पर तो सब दिखाई दे रहा है, लटा है और सब है, सब कुछ है। पर जब वो अपने नेत्र मार्ग से जाई तो न सखियां है, न श्री लक्ष्मण है, कोई व्यक्ति है ही नहीं, अकेले श्याम नेत्र मार्ग से। कमांडो से सीता जी को ऐसा लगा कि भाई अब लौकिक दृष्टि से तो मर्यादा के विरुद्ध है, तो जैसे किसी को छिपा के बुलाना चाहे नेत्र मार्ग से, ईश्वर के बुलाने के कई मार्ग है। ये कथा सुनना भी एक मार्ग है। भागवत में लिखा हुआ है भगवान ने लोग के कान में पहले से सेंध लगा रखे कि सीधे न बैठ सके तो यही से तो ये कथा समझी उनके घुसने का एक मार्ग है। तो ठीक है, बस सीता जी ने तो बढ़िया चीज है क्या बोले शाम को जाते हुए कोई देख न ले, इसलिए शाम पुतलियों में दोनों मिलकर के इतने एक हो जाएंगे कोई देख ही नहीं पाएगा क्यों चले जा रहे हैं। वही भावना श्री कृष्ण मक्खन चुरा के भागे जा रहे हैं और एक भक्त ने कहा क्योंकि वो भी पीछे पीछे दौड़ रही, उसने कहा सुनिए तो हरी आइए क्या करें, वो भी पीछे आ गई। तो ये कहा कि आप मेरे हृदय में छिप गए। भगवान ने पूछा तुम्हारे हृदय में क्या विशेषता है? विशेषता नहीं है, पर आपको इस समय जो आवश्यकता हो मेरे पास क्या बोले चोरी करके कोई भागेगा तो उधेरे में तो नहीं छिपेगा, अंधेरे में तो छिपेगा। तो आपको चाहिए अंधेरा और मेरे हृदय में अंधेरे है, तो इसलिए आप छिपेगी चीज सार मकरत संख्या स्वीकृतम परायण स्वया मम मानसे खजान्य काम से इतना गहरा निकाल है नंदन पसंद नहीं है, उसमें छिप जाइए, इकट्ठा हो जाइए। फिर सीता जी भी ऐसे मार्ग से निमंत्रण देती है, उधर सामने वह दीदी श्याम, वहां नेत्र में तो शामी श्याम था और उस मार्ग से वो प्रविष्ट हुए और फिर हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। और तब किसी ने कहा कि अब अतिथि को बुला करके सम्मान किया जाता है, उसे नैवेद्य भोग दिया जाता है, वस्तु दी जाती है, सैया दी जाती है। अच्छा हृदय में पहुंच गए तो सीता जी ने किस पद्धति से उनकी पूजा की, पंचोपचार से कि षोडशोपचार से पूजा करने की अनेक विधियां वो स्वामी जी ने कहा मुझे बिल्कुल पता है। पंचोपचार से पूजा हुई, षोडशोपचार से हुई, 64 उपचार से हुई, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अगर किवाड़ बंद हो तो मैं कैसे देखूं क्या हो रहा है? लोचन नंबर रामई पानी देने वो पलक कपाट सयानी, ये नहीं सयानी, वो तो इतनी सयानी कि उन्होंने नेत्र का कपाट बंद कर दिया। और मानो इसका अभिप्राय है कि वहां को न मिलन है न मिलन, लेकिन हम संसार के जीवों के अंतःकरण मानो वो जिस पद्धति इस अवतार में, इस विवाह की लीला में वो तो सब कुछ है, वो हमारी आपके लिए साधारण पद्धति की हो सके। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान को यदि पाने की उत्कंठा जागृत, पहले सरोवर में स्नान करती, फिर वो पार्वती जी का पूजन करती, उसके बाद कथा श्रवण करती, उसके बाद दर्शन किए जाती। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं, पर हमें आपको तो जब उनके दर्शन की इच्छा होगी
तो पहले सरोवर में स्नान करिए। और वो सरोवर में स्नान क्या है? बोले मध्य भाग सरसोह सुहा, बड़ा सुंदर सरोवर। और वाटिका में कौन? बोले संत हृदय जस निर्मल बार मानो संत है। और उसमें जो सरोवर है वो संत का है। ईश्वर को पाने के लिए सत्संग में जाए, और सत्संग में शरीर से नहीं जाए, उसके हृदय में संत का जो हृदय है, केवल शरीर नहीं, उसके जो हृदय है, जब उसमें गोता डाले, संत के हृदय में जो भाव की प्रेम की तरंगें उतरी, उसमें गोता लगाने की। तो गोस्वामी जी ने कहा तेरी अवसर सीता का आई, गिरिजा पूजन जन्मी पठाई संग सखी। पर जब संग करने चाहिए तो सियानी सखी या सियाना भूले ना समझ के साथ से पूछा गया जिसे किरानाई तो बड़ी सरल हो गई। अब आपने भाषा में बना दिया, गाँव की भाषा में, वो समझने का इतने सरल नहीं। क्यों? बोले यात्रा में प्राचीन काल में आपने देखा होगा, कोई जब यात्री इस तरह के आदमी बाहर नहीं थे। आजकल भी वो होता है तो विधिया हो गई, तो थर्ड और बिड़ाने भी होते, वो अपने आप यात्री के रूप में समझ लिया। और रास्ते में जब वो उचित अवसर देखते थे तो लूट लेते थे। तो वो स्वामी जी का अभिप्राय ये है कि अगर आप कथा में जा रहे हैं तो यात्रा में ध्यान रखिएगा कि कहीं ठग लोग साथ में लोग ना, और उसके साथ साथ यात्रा कीजिएगा तो भूख लगेगी, बीच में राखत चाहिए। तो उन्होंने कहा दो वस्तुएं हैं कि नहीं? जो वस्तु जिसके पास नहीं है, चाहे मैं भाषा में लिखूं चाहे गाँव की भाषा में लिखूं, मानस अगर नहीं है अकेला बोले जे श्रद्धा संबल रहे, श्रद्धा का राखत उनके पास आए और नहीं संतन का साथ। तिनका मानस अगम और जिन्हें प्रिय आपको शौरात ये नहीं है, संतों का संग नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं, आप यात्रा करके पा ही नहीं सकते। इसलिए क्या नहीं हो सकता था। इस सीता जी श्री राम महल में ठहराए गए तो वही देख लेते। उनके महल यो भी कहा जाता है कि श्री सीता जी का भवन ही उनके लिए देखने के, पर वहां महल में नहीं, दर्शन होता है बाग में, और वो बाग में भी पहले से है वहां। पर जब तक सरोवर में स्नान नहीं कर लेती, जब तक पार्वती जी का पूजन नहीं कर लेती, तब तक दर्शन के लिए। उसका अभिप्राय यह है कि जब हम ईश्वर को पाना चाहें तो पहले ईश्वर को नहीं सीधे पाएंगे, पहले संत के और सभी उसके हृदय में, उसके हृदय को जब हम अपने उसमें डूबेंगे तो मज्जन कई सर सके से नेता ग्रही मुदितमन गौरी नेता। पार्वती कौन? गौरीश्वर करो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपे, श्रद्धा की आराधना और पूजन, और उसका फल क्या मिला? तुरंत प्रभु का चरित्र सुनने को मिल गया। प्रभु के सौंदर्य संगति बड़ी मिला, उत्कंठा उत्पन्न हो। यही क्रम ऐसा हम सत्संग में जाए, श्रद्धा लेकर के जाए, संत के हृदय में प्रविष्ट होकर के अपने को निर्मल बनाए, तब कथा सुने। सोए नहीं, कथा सुने, कथा सुनने के बाद कथा सुनने तक भी रह जाए, उत्कंठा उत्पन्न हो। जिसका वर्णन इतना सुंदर है, स्वयं कैसा हो। कई लोग सुन करके जीवन भर सुनते रहे तो उत्कंठा नहीं होती, तो नहीं होती तो ठीक है, क्योंकि क्या आवश्यक है। पर उत्कंठा और उत्कंठा के बाद व्याकुलता, वो उत्कंठा जो व्याकुलता में परिणत हो तो क्यों नहीं मिल गए? मानो साधन का प्रति है कि वो जब तक हमारे हृदय में कभी दूर होता तो उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। पर जो निकट है अगर वो नहीं दिखाई दे रहा
तो दृष्टि में और व्याकुलता में कोई कमी हो। इसलिए उत्कंठा व्याकुलता, उस व्याकुलता के बाद दर्शन, और वो दर्शन भी सत्य होता है। ये विविध प्रकार की जो संतों के यहाँ ये भावनाएं, आप जो इसको संकेत के रूप में ले कि 8 सखियां हैं और मध्य में श्री सीता जी, और इस तरह से एक मंडल बना हुआ और यही दर्शन करते हैं। मध्य में तो होंगी भक्ति रूपा सीता, सीता जी के तो अनेक रूप, एक रूप उनका है भक्ति। और जिस सखी को सबसे पहले दर्शन हुआ वो कौन सी सखी? वो सखी थी कृपा रूपा सखी। उसका अभिप्राय है इस सीता जी ने दिखाया कि साधन और भक्ति से भी पहले कृपा करके चाहे जिसको दर्शन दे देते हैं, इसलिए कोई साधन का जन्म न मान ले कि मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ तो हमें सबसे पहले दर्शन दे देंगे। उनकी मौज फुलवारी में घूमने वाले कोई दर्शन दे दे। वही एक ऐसी सखी थी जो पूजा में नहीं बैठी। तो कृपा जो है साधन का अभिमान व्यक्ति को दूर कर देता, तो इसलिए ये दिखाई देगा वह जब मिलेगा तो कृपा के माध्यम से ही मिलेगा। कृपा का दर्शन हो और उसका अनुगमन करते हुए जब चिंता व्याकुलता क्रमशः दिखाई देता है। लटा है, लटा की आड़ से कुछ लटा है और कुछ प्रबल है, और उसके पश्चात उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? वो दर्शन करके उन्हें वही छोड़ दिया। तो कहाँ लेना है उसको, ले आना है। काम लोचन मन उड़ाना ही पूरा। तो उसको हृदय में जब तक हम नहीं ले आएंगे तब तक तो हमारे निकट नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, आप कह सकते हैं हम रोज ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं कि भगवान राम सीता जी काशी में लक्ष्मी नारायण हमारे हृदय में विराजमान, तो क्या हो जाता है? थोड़ी देर के बाद भगवान भी भूल गए, फिर वो कुछ स्थान पर और ही कोई आ गया। क्यों? सीता जी ने बताया जब तक सयानी वृत्ति नहीं होगी तब तक वो ईश्वर आगे और खो जाएगा। क्या बोले? पलक कपाट किवाड़ को बंद कीजिए, जब 24 घंटे किवाड़ आपका खुला रहेगा तो अच्छा और बुरा कोई नहीं भूल सकता है। तो हम लोग का जो नेत्र भगवान ने किवाड़ को दे दिया पलकों के रूप में, पर उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और वो खुला हुआ कब वो नेत्र अभी भगवान आए, संसार आया, कौन आता जाता ऐसा मुसाफिर खाना नेत्र बन गया है कि जिसमें किस समय कौन आया कुछ नहीं। इसलिए जब कोई न हो और वह किवाड़ बंद हो, और वो ध्यान मान क्या? ध्यान मान किवाड़। तो वो गोस्वामी कहते हैं निज पद में नैन दिए मन राम पद कौन दिए। और भगवान जी कहते हैं महाराज वहां तो नाम पाहु दिवस ध्यान तुम्हारा कपाट। इसका अभिप्राय है कि भगवान के ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि 10 मिनट तो ध्यान किया और 10 मिनट के बाद भगवान बाहर चले गए और संसार, तो वो तो ऐसा कस के किवाड़ बंद हो कि वो कोई और भीतर बैठे ही नहीं सके। और इसीलिए महाराज श्री दशरथ ने जनकपुर के दूतों से जब पूछा कि मेरे पुत्रों को क्या देखा है, तो उन्होंने कहा महाराज आप कहते हैं देखा है, हम दावे से कहते हैं कि हमने उन आपके पुत्रों को बलि प्रकार से देखा है। दशरथ जी ने पूछा कैसे मान ले? बोले जब से उनको देखा है दिखाई मिले बस देव एक तो बालक को और अवन आके तरह आवत हो। अब वो तो क्या दिखाई दे, या तो कुछ नहीं दिखाई देगा उससे छोड़ करके, या इधर दिखाई भी देगा तो वही भीतर है तो केवल वह दिखाई दे, और बाहर अगर संसार भी है तो संसार के रूप में नहीं, सर्वत्र अपने वो जित देखो जित श्याम मणि है। यही मानो यह साधना की पद्धति सिखाने की दोनों एक दूसरे से
अभिन्न होते हुए दो बने। दो बनने के पश्चात फिर उत्कंठा, व्याकुलता, दर्शन और हृदय ले आए। अब आप कह सकते शिवाड़ में कर रहे तो क्या फिर घर का काम काज में छोड़ के ध्यान में बैठे रहे? फिर वही बात आई संसार और व्यवहार की। सखियों ने उत्साह तो कर दिया था, चलिए चलिए, पर वो तो जैसा होता है नशे में भी देखा जाता है कि कुछ लोग लंबा नशा करते हो, कुछ तो थोड़े में ही कहां से कहां पहुंच जाते। अब वो श्री किशोरी जी का देखना कोई साधारण देखना थोड़ी था। बस सखियों ने नेत्र बंद देखा तो कहने लगी, आप खोल के तो देखिए। सखी ने कहा, आप यहाँ देखने आई और पार्वती जी का याद कर रहे हैं, वो किशोर देख के नहीं। और सीता जी ने जो देखा तो अब तो सारा मान समाप्त हो गया, पर सखियां चिंता माने पूजन करने के लिए भेजे। अब विलंब होगा तो फिर वो मां पूछेंगी इतना विलंब कैसे होगा, तो ये डर लग, पर सयानी है, अगर खिला के कहेंगे छोड़िए चलिए दिया, बड़ा देर बड़ी देर हो गई, ऐसे कहने वाले तो ना समझ बहुत मिलते हैं। बस वो बीच में कहेंगे कहा चलो, कितनी से कहने की गला तो देखिए, ये नहीं कह रही कि चाहिए तुम्हें आओ, यही विधियां फिर हम कल इसी समय मानो वियोग के समय ही संयोग का स्मरण, वही बात नहीं है। फिर कल आएंगे, फिर दर्शन करेंगे, पर एक बात उन्हें आओ यही विधियां डाली अस कई मन मेसी एक वो बसी। और फिर व्यवहार में द्वारा पड़ेगा संसार में कैसे आया जाए, सखियों के साथ चल पड़े। लेकिन वो देखने का पलक द्वार बंद है तो भी वही, और अगर खुला भी है तो श्री सीता जी जा रही है घर की महल की ओर, पर दृष्टि चरण इधर जा रहा और दृष्टि श्री राम दृष्टि उनसे ही, और वो दृष्टि कैसे, वो तो आगे बढ़ती जा रही। तो गोस्वामी जी का पंख का वाक्य पढ़ लीजिए, देख तब जब चरण देखना होता है तो कहती है देखो देखो वो कितना सुंदर मिलेगी, जब शरीर और देखना है तो कहेंगे देखो वृक्ष कितना सुंदर है, और अगर कनेत्र देखना है, ऊपर देखना है, वो देखो पक्षी कितना सुंदर है। मानव संकेत है, लता में भी वही दिखाई दे, वृक्ष में भी वही दिखाई दे, पशु पक्षी में भी वही दिखाई दे। देखन मिस मृग व्यन तम फिरई बहोरी ये मिलन विलास कहाँ जा रही है ये पास में निरंतर जब वो प्रतिक्षण उन्हीं में ध्यान अटका हुआ है, कहीं एक क्षण के लिए भी दूरी नहीं, पर शरीर से जो दिखाई देने वाली दूरी वो तो अत्यंत और व्याकुलता, एक और विरह, एक और निरंतर सामिप्य का बोध, यह जो साधना की अद्भुत पद्धति है। मानव उसका अभिप्राय है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय के मंडप में भी श्री सीता जी और श्री राम का विवाह हो, तो हमें जिस साधन पथ का आश्रय लेना है उसका साधन पथ यही है। कैसे वो प्रकट हुई, किस रूप में उसकी चर्चा कर दी गई, जो विदेह है उन्होंने उन्हें पाया और ये जो नाता जोड़ा गया, देह से अगर नाता मानते होते विदेह तो पुत्र कैसे मानते, पर वो तो विदेह थे, उन्होंने विदेह थे तो भावना से नाता जोड़ा, संसार में नाते शरीर से जुड़े हुए और भगवान से नाता तो भाव से जुड़ा, और भाव से नाता कई जो जुड़ने का संकेत है प्रकट करने के लिए। और मां कौन बनेगी, सुनैना, और बहुत बढ़िया बात, सुनैना जी
जी जब तक मां न बने तब तक ईश्वर का दर्शन कैसे कीजिएगा? सुनहरा शब्द ही वो संकेत करता है कि भाई नेत्र वो तो होने चाहिए कि जिन नेत्रों से उसको देखा जाता है, और वो जो सुनहरा है मूर्तिमती भावना वाली सुनहरा, वो गदगद होकर के उन्हें पुत्रीमान करके। इसका अभिप्राय संसार में पुत्र न हो तो चिंता हो जाती है पुत्री, और पुत्र के अभाव में अभाव लगता है। और जो चतुर है वो सोचते हैं कि ये तो तैयारी बैठे हैं भगवान, मुझे को पुत्र मांग लो, हम तो तुम्हारे भाव से ही जुड़ने के लिए प्रस्तुत। हाँ, दशरथ जी ने वैराग्य नहीं, इसलिए देव का थोड़ा आश्रय लिया, और ये विवेक वहां कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट होने का संकेत। पर विवेक के यहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, विवेक नहीं जिससे पाया हुआ पहले ही, और पाने के बाद वह संकेत आता कि उन्होंने यह संकल्प किया भगवान ने श्री सीता जी का, यह कह करके मैं उनसे परिचय कराया था कि आदिशक्ति यही है, वो आदिशक्ति यही जन्म ऊपर आया सो और बड़ी मोर यह माया, ये माया है और यही आदिशक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया। माया के अभिप्राय है, माया के अनेक अर्थ है, पर एक अर्थ है जादू। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान ने जब कहा कि सीता जी ने संसार का निर्माण किया है, तो पूछा गया मैंने किन किन वस्तुओं को मिला करके बनाया? बोले तो महामाया। जादू जादूगर वही नहीं जो नहीं दिखाई देता उसको भी चमत्कार से देखा, तो साधारण जादूगर भी दिखाया करते हैं, पर ये महामाया जो है वो तो इतने बड़े संसार को बिना किसी वस्तु के ही का बना करके ले जाती, अद्भुत रचना कर लेती है। और प्रभु जो है कहते हैं ये लिया है, और इसका अभिप्राय ये है कि अब मैं तो जब दिखाई दूंगा तो माया के सीमा में ही तो दिखाई दे सकता हूँ, क्योंकि वो गोचर जहाँ लगी मन जाएगी सो सब माया जाने भाई। और तब वो शक्ति जिसने भगवान शंकर के धनुष को बाएं हाथ से उठाया, और वो बाएं हाथ से दिखा देना माने भगवान शंकर संहार के देवता है, लेकिन श्री किशोरी जी जो है वो तो उद्भवस्थ संहार है। संसार का सृजन भी इन्हीं के द्वारा, पालन भी इन्हीं के द्वारा, संहार भी इन्हीं के द्वारा, उद्भवस्थ संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ सीताम न तो हम नाम बदल। तो ये जो दिव्य महाशक्ति है उनको पाने के बाद जो उनके मन में समर्पण की वृत्ति जागी, समर्पण की भावना, उसका अभिप्राय है जब हम उन्हें पाना चाहेंगे तो सहज भाव से, जब तक हम अपने मन की बस में चाहते हैं तो भी मिल जाएगी। किसान जो है खेत में जो अन्न डालेगा वही तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो अन्न ही न डाले और पृथ्वी की खुदाई करने लगे, तो आपको जानते पृथ्वी में अन्न देने की शक्ति थोड़ी है। वहां तो हीरा भी है, मोती भी है, पन्ना भी है, कोयला भी है, तांबा भी है, चांदी भी है। उसका अभिप्राय ये है साधारण किसान सोचता है जो मैं दूं वो मुझे कई गुना दे, और चतुर व्यक्ति सोचता है मैं न दूं और इनके पास जो है मैं वही दूं। तो इसलिए हम लोग मानते हैं भगवान से शक्ति से हमें नहीं चाहिए। जगत ने कुछ नहीं मांगा तो स्वयं शक्ति ही उनकी बोलते हैं, और जो महाशक्ति को उन्होंने पाए तो एक संकेत है, और उसकी चर्चा आज तो नहीं हो पाएगी कि वो तो विवादी होने के पहले का धनुष टूटना आवश्यक, उसके बाद ही ना बारात आएगी और विवाह के मंडप में विवाह होगा। और ये धनुष कौन है जिसकी पहले जन पूजा करते, हम लोगों के जीवन में भी इस धनुष की पहले पूजा होनी चाहिए, और अंत में इस धनुष को जब फूट तोड़ देगा ईश्वर तब विवाह होगा। आज तरह